तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुमित क्लासेस में। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया है चैप्टर नंबर 11th का। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.1। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देखें, क्योंकि इसमें सारा फॉर्मूला करवाया है और फॉर्मूले ही इसमें यूज करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखो, आसान है बिल्कुल, फॉर्मूला कराता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, और नहीं भी आता मैं साथ साथ क्वेश्चन फॉर्मूला लिखवाऊंगा। इधर देखेंगे, सारा फोकस बोर्ड की तरफ करेंगे। Find the area of sector of a circle with the radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree। ठीक है, एक सेक्टर है सर्कल के अंदर, तो हम ड्रॉ कर लेंगे। क्या होगा, ये सर्कल है, ये सेंटर था हमारा, और इसको बोलते हैं हम सेक्टर। कौन से वाला, ओ ए बी ओ, इस सारे को क्या बोलेंगे, एक सेक्टर है। ठीक है बच्चों, और इसकी रेडियस दे दिया उन्होंने 6 सेंटीमीटर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेक्टर में जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ये भी दे दिया, ये रहा 60 डिग्री और ये भी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका हमने एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लिखने का तरीका क्या होता है, बोर्ड में कैसे लिखोगे वो देखो। सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल या फिर रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और थीटा कितना है, थीटा है बच्चों 60 डिग्री। वो निकालना क्या है, निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो जाएगा, थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस के अंदर ना आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो बच्चों बड़े ध्यान से करना है। लेंथी क्वेश्चन ही इजी है, बस कैलकुलेशन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थीटा बाय में, थीटा की वैल्यू है 60 बाय में 360 इंटू पाई। देखो पाई ना, अगर आपको दिया हुआ है फिर तो आपने लेना है वो जो दिया हुआ 3.14। अगर नहीं दिया हुआ तो अपने 22/7 लेना है। तो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है बच्चों, बस यहां के बाद से आपकी कैलकुलेशन है, सोल्व करनी है, बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करनी है। कैसे सोल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, और इस 6 से बच्चों ये 6 गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो बचा वो बचा है 22 मल्टीप्लाई 6 बाय में 7। ठीक है, अब 6 की मल्टीप्लाई करो 22 के साथ, जब करेंगे कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 2 6 2 जा 12 1 13, तो 13 132 बाय में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11.1 का। ठीक है, इसमें देखो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, है ना, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो, इससे पहले हमें क्वाड्रेंट को समझना पड़ेगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली, सपोज करो ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर 4 पार्ट है, हमारे 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये जो 4 पार्ट्स डिवाइड होते हैं इन्हीं को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है बच्चों, ओवरऑल क्या होता है कि ये सर्कल है। ठीक है, तो हमें सपोज करो इसके 4th पार्ट का निकालना है, यानी क्वाड्रेंट को बोलते हैं कि सर्कल का 4th पार्ट, यानी कि चौथा हिस्सा, 4th पार्ट को। तो 1/4 4th पार्ट क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बनेगा उसमें, तो उसके अंदर बनेगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और एक तरीके से ये सेक्टर भी बनता है। ठीक है, तो आपको जैसे भी करना हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दे रखो तो ये फॉर्मूला लगाना है, सेक्टर का दे रखो तो दूसरा लगाना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के अंदर इसको यूज करेंगे। देखो कैसे, नंबर 1 बात, आंसर फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस दे रखी है तो दे रखी है, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा इसके अंदर। क्या मिस है इसके अंदर, हमने निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसमें 1/4 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास आर तो है ही नहीं, आर कहां से निकालेंगे, आर निकालेंगे सर्कमफ्रेंस से। अब सर्कमफ्रेंस जितनी दे रखी है उसको, जो चीज गिवन है उसका यूज करके हमें जो चीज नहीं गिवन वो निकालना है। कैसे लिखेंगे, पहले जो चीज गिवन है सर्कमफ्रेंस
ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो पाई की वैल्यू क्या लेंगे? 22/7 मल्टीप्लाई आर हमने निकालना है इज इक्वल टू 22। ठीक है बच्चों, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, इधर क्या रह जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई में आर 22 बाई में 2। ठीक है बच्चों, अब 7 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा, और 22 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेगा, इधर क्या रह गया? खाली आर रह गया। आर क्या कह रहा है? आर कह रहा है कि 22 बाई में 2 और मल्टीप्लाई 7 ऊपर 22 नीचे, 22 से 22 कैंसिल, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस हमारे पास आ गई तो पुट कर देंगे वैल्यू। तो करेंगे क्या? यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखो बच्चों, 1/4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/, देखो कैसे कटेगा? कट जाएगा, कट जाएगा सर, 7 से 7 गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, अब कितना आ जाएगा? ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई 7, नीचे बचा 4 मल्टीप्लाई 2, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चों, अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 11.1 का। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सीबीएसई में कभी भी आ सकता है और आता भी है कई बार। देखो क्या लिखा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ a क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एक क्लॉक है, ठीक है, इसी तरीके की कोई क्लॉक होती है, यहाँ पे 12 बना लेंगे, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये रही, मान लो ये मिनट हैंड है। ठीक है बच्चों, और इसकी लेंथ क्या होगी? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और उसने कहा है कि भाई 5 मिनट के अंदर ये जो सुई है, ये मिनट हैंड है, कितना एरिया स्वैप करेगी, कितना एरिया, 5 मिनट बाद ये घूम के कहाँ जाएगी? यहाँ तक चली जाएगी, तो ये यहाँ आ गई। ठीक है बच्चों, अब आप नोटिस करो ये क्या है, ये एक सेक्टर नहीं बन गया? तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। वो तो हमें आता है सर, आता है तो ठीक है, और ये हो जाएगी जो नीडल की लेंथ है वो एरिया ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। अब द लेंथ ऑफ मिनट हैंड लिखेंगे, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए होता है हमें? थीटा, थीटा तो सर दिया ही नहीं हुआ, तो थीटा कैसे निकाल लेंगे? थीटा निकाल लेंगे, देखो कैसे। अब थीटा, अब आप बताओ इसमें टोटल कितने, अगर 5-5 मिनट का हम गैप दे तो टोटल कितने पोर्शन बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने बन जाएंगे? 12, यानी कि 12 पोर्शन बन जाएंगे। टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल होता है सर 360 डिग्री, और अभी कितने हैं? 12, 5 पर मिनट के, तो निकाल दो, 12 3 जा 36 0, तो थीटा कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। निकाल देंगे, निकाल देंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नहीं, जो आप जो इसमें दे रखा है वही लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो उससे एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या लेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय एंड मिनट इन 5 मिनट।
क्या हो जाएगा, थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो लिख देंगे थीटा कितना है 30 बाय में 360 इंटू 22 बाय में 7 इंटू रेडियस कितनी आई है 14 मल्टीप्लाई 14, 0 से 0 गई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। हमारे पास जो बचा है वो बचा है, ऊपर है 11 मल्टीप्लाई 14, नीचे बचा है 3। ठीक है बच्चों, अब 14 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 बाय में 3 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर, राइट। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बच्चों स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4 11.1 का। क्या कह रहा है देखो, अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at a center, find the area of minor segment and major sector। ठीक है बच्चों, हमारे को रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर और एंगल देखा है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री थीटा दे रखा है। उसके बाद हमें निकालना है माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। चलो ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल को ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास सेक्टर है और ये कोड, ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसको नाम दे दो ओ ए बी और यहाँ पे एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो जो गिवन है वो लिखेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल वो है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा क्या है 90 डिग्री। सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम देखते हैं पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी, पाई की वैल्यू है 3.14। ये हमने वैल्यू लेनी है। उसके बाद देखो 90 बाय में 360 इंटू 3.14 को हम पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई आर कितना है 10 मल्टीप्लाई 10। आप पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा लिया करो, इजी रहेगा कैलकुलेशन में। माइनस हाफ इंटू बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है। इसको आपको सोल्व करना है बच्चों। कैसे सोल्व करेंगे, 0 से 0, 9 4 जा 36, 0 से 0 गई, 0 से 0 खत्म। अब 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 50। हमारे पास जो बचा है वो लिख देंगे 157 बाई में 2 माइनस 2 5 जा 10 माइनस 5 10 जा 50। तो अब इसका एलसीएम आएगा, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 2 157, नीचे वाले के साथ डिवाइड, 1 2 जा 2 और 2 की 50 से करेंगे 100। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया माइनर सेगमेंट का आ गया। अब निकालना क्या है, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का निकाल लेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
अब इसके बाद देखो क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर। ठीक है, अब देखो बच्चों पाई की वैल्यू है 314 बाय में 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, माइनस थीटा कितना था 90 बाय में 360 इंटू 314 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10। चलो जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यहां से जीरो ये खत्म, 9 4 जा 36, जीरो से जीरो गई, जीरो से जीरो, 2 2 जा 4 157 आ जाएगा। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है 314 माइनस 157 बाई में 2। ठीक है बच्चों, तो इसका फिर से एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कोई नहीं, इसके नीचे 1, एलसीएम आएगा 2, इसका नीचे 1 2 जा 2, 2 की 2 2 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 157। तो इसमें से माइनस करेंगे, 8 में से 7 गया 1 और 12 में से 5 गया 7 और नीचे क्या बचा 5, 5 में से 1 गया 4 बाई में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। तो बच्चों ये आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th 11th चैप्टर का, एक्सरसाइज 11.1। देखो बच्चों सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही वही सब करना है, सेक्टर सेगमेंट आर्क inner circle of radius 21 centimeter and arc subtended at angle of the 60 at the center, find the length of arc निकालनी है, एरिया ऑफ सेक्टर। जब भी आ जाए एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि माइनर का निकाले मेजर का, जब सेक्टर आ जाए तो माइनर का निकालते हैं और मेजर आपको लिख के देगा, बोल के देगा। ये निकाला एरिया ऑफ सेगमेंट, तो लाइन बाय लाइन हम सबका निकाल देंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन में क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर, उसके बाद थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ आर्क, तो बच्चों आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय में 360 इंटू 2 पाई आर। तो कर दो सोल्व इसको, थीटा कितना है 60 बाय में 360 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई पाई की कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो क्या आएगा 22 बाई 7, उसके बाद मल्टीप्लाई आर कितना है, आर है हमारे पास 21। तो बस अभी सिंपल कैलकुलेशन को हमने सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, उसके बाद बच्चों देखो 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6, इस 2 से ये 2 भी गया, हमारे पास क्या बच गया 22 सेंटीमीटर। ये हमारी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गई, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क आ गई है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थीटा 60 है और पाई की वैल्यू 22 बाई 7, बताओ क्या होएगा
देखो 60 बाय में 360 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 21 मल्टीप्लाई 21। देखो कैसे सोल्व करेंगे, बस कैलकुलेशन पे आपने ज्यादा फोकस रखना है। क्यों? उसी में मिस्टेक करोगे, अगर करोगे तो आप 0 से 0 कैंसिल, 6 जा 36, उसके बाद 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 11 मल्टीप्लाई 21। तो इसको हम कर देंगे 11 1 जा 11, 1 11 2 जा 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया। उसके बाद क्या निकालना है बच्चों? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल देंगे, यहां निकाल देते हैं। थर्ड पार्ट में देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर या फिर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सी है बच्चों? 60 डिग्री एंगल होता है, आइसोसेलेस इक्विलेटरल होती है। तो आइसोसेलेस का आपको पता ही है फॉर्मूला, चलो देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? अभी निकाल रखा है, कितना है? 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी होगी? आइसोसेलेस, तो √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। तो 231 माइनस √3/4, 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई में 441। ये आपका आंसर। तो ये तीनों पार्ट हो गए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.1। देखो, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड द एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। इसमें माइनर सेगमेंट निकालना और मेजर सेगमेंट निकालना, बिल्कुल आसान है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है आपने, बस ध्यान से देखो इस तरफ। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन में क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद निकालना क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल 60 डिग्री है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। उसके बाद अब बताओ क्या आएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू देखते हैं हम। जैसे बच्चों पाई की वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर पाई की वैल्यू है 3.14 और √3 की वैल्यू है 1.73। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। हाँ, तो वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 बाय में 360 इंटू पाई की वैल्यू 314 बाय में 100। ये 100 कहां से आ गया सर? कुछ नहीं, पॉइंट को हटाते हैं। अगर 2 डिजिट है तो 2 जीरो हम नीचे लगा देते हैं, अगर 3 है तो 3 लगा देते हैं। और बच्चों इसको ऐसे सोल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन सही रहेगी, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा पेपर में। मल्टीप्लाई में, और रेडियस कितनी है? 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस, अब 1√3 की वैल्यू कितनी है? 1.73। इसको भी 173 बाय में 4 मल्टीप्लाई में 100। अब ये 4 तो था ही नीचे, 1.73 की वैल्यू यहाँ लिख ली है और पॉइंट हटा के 100 नीचे लगा दिया। और साइड कितना है? 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो
कटिंग करेंगे इसकी, कैसे करेंगे सर? वैसे करेंगे, 0 से 0 खत्म, 6 6 या 36, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। हमारे पास जो बचा वो बचा है 157 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 बाय में 100 माइनस, इधर देखो इधर क्या है, इधर हमारे पास बचा है 173 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा 225 बाय में 4 मल्टीप्लाई। अब आप इनको ना दो तरीकों से कर सकते हो, या तो नीचे इनकी कटिंग कर लो 100 की, इनकी सब की, ठीक है बच्चों, या फिर इसको और इसको 100 को ऐसे ही रहने दो, अब पर मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना आसान है, नहीं तो बच्चों आप पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज जाओगे, पेपर में आपके पास टाइम कम होगा और मटेरियल ज्यादा होगा। तो हम ना ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 की 5 के साथ करेंगे 75, 15 5 जो 75, और 157 की हम करेंगे 157 की करेंगे हम 75 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 7 जा 35, 35 का 5 3 5 5 जा 25, और 25 और 3 28 आ जाएगा, 28 का 8, 5 1 जा 5 2 7 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 4 कैरी, और 7 5 जा 35, 35 और 4 39, और 3 7 1 जा 7 7 और 3 10। ये हमारे पास ये आ गया 5 8 प्लस 8 16 1 17 1, 8 प्लस 8 16 1 17 1 1 1, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो इस साइड आ गया, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां हमारे पास जो आया है वो आया है 11775 बाय में 100, ठीक है बच्चों। अब बारी है इसकी, हम इसकी 225 की 173 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 की 173 से करेंगे, 3 5 जा 15 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6, आगे 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 14 और 3 17 1, 7 2 जा 14 1 15 क्रॉस, कितना आ जाएगा 5 2 2 5, उसके बाद क्या आएगा 7 5 12 2, और 1 आ जाएगा 6 और 6 12 12 और 6 18 और 19 1 5 2 7 1 8 2 प्लस 1 3। तो ये आ जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बच्चों अब क्या करना है, हमने 4 से डिवाइड करना है इसको। अब यहां पर हमारे पास जो आ गया -3 8 9 2 5 बाय में 4 मल्टीप्लाई 100। आप इस 4 को इससे डिवाइड कर दो, आसान है बच्चों, घबराना नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी पड़ सकता है पर ध्यान से करना है, फोकस रखना है आपने। थोड़ा हम इसको रफ कर देता हूं, थ्री 8 9 2 5, ठीक है बच्चों। 4 से करेंगे 4 8 जा 4 9 जा 36, कितना बचा 2 9, 4 7 जा 28, कितना आ जाएगा 1, ऊपर से 2 आ गया, 4 3 जा 12 3 0 आ गया, ऊपर से उतारा 5 4 1 जा 4 1 पॉइंट 0 4 2 जा 8 बाय 2 बच गया 0 4 5 जा 20। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास, जो आया है वो 11775 बाय में 100 माइनस 9731.25 बाय में 100, ठीक है बच्चों। अब इसमें से देखो आप, हमने पॉइंट खत्म करने हैं। अब दोनों का एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या आएगा सेम आ जाएगा दोनों का,
एलसीएम आएगा 100 और हमारे पास आया 11775 माइनस 9731.25, सिंपल सा। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये लिखेंगे 11775, इधर आ जाएगा 9731.25। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा के जीरो लगा देते हैं हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब 10 में से 5 गया, 5 गया, ठीक है। अब 9 में से 2 गया, 7 आ गया पॉइंट। अब यहाँ कितना बचा था, 4, 4 में से 1 गया, 3 आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। उसके बाद 6 में से 3 सॉरी हाँ 7 में से 3 गया, 4 आ गया, ठीक है। 7 में से 7 गया, 0 आ गया। और यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है 2043.75 बाय में 100। अब नीचे 2 जीरोज है तो ऊपर हमें पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे 1 0 तो 1 पॉइंट आगे, 2 0 तो 2 पॉइंट आगे, तो 204375। लास्ट के 2 डिजिट भी आप ले सकते हो पॉइंट के बाद, 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका हमारे पास आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब क्या निकालना है हमने, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। देखो अगर बच्चों आपने ध्यान से देखने सारी कैलकुलेशन कर लो, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। इधर करता हूं मैं, अब करो आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या निकालना है, ये निकाला तो है सामने 20.43। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे, पाई की वैल्यू 314 बाय में 100 लगा दो, मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 15, मल्टीप्लाई 15 माइनस 20.43। ठीक है, तो इनकी सबकी आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा 314 मल्टीप्लाई 220, 15 का स्क्वायर 225 बाय में 100 माइनस 20.43। तो चलो करते हैं इसको, हमारे पास है 314 की करनी है 225 के साथ। करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना आसान होगा rather देन आप उसको कटिंग वटिंग करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, आंसर भी नहीं आता कई बार बच्चों। ठीक है, ध्यान से 5 4 जा 20, 2 5 1 जा 5, 2 7 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये थोड़ा सा आगे करेंगे, यहाँ पे आएगा 8 2 6, नीचे हमारे पास 0 7 7 14 15, 5 प्लस 2 7 और 8 16, 1 6 1 7 7 और 2 9 6। ये हमारे पास इसका वो आ गया। तो बच्चों हमारे पास अब आया है यहाँ पे 69650 बाय में 100 और माइनस आ जाएगा 20.43। तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 1 2, यहाँ पे हमारे पास 696.50 माइनस 20.43। तो माइनस कर देंगे, तो कर देते हैं, माइनस 696.50, यहाँ पे आ जाएगा 20 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है 43। 10 में से 7 गया तो 10 में से 3 गया 7 और 10 से 4 में से 4 गई 0.6 का 6, 9 में से 2 गया, बताओ 9 में से 2 गया 7, 6 का तो 6 7 6, हमारे पास आंसर कितना आ गया बच्चों 6
76.07। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास हाँ ठीक है, 10 में से 3 गया, 4 में से 4 गया 0, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये करना है ध्यान से आपने क्वेश्चन। थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।